शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपार्चितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, विचार चल रहा है प्रतिमान अर्थ का, और कल हमने देखा कि आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रतिमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवि नाम इस कारिका के अंतर्गत जो वृत्ति आई है उस वृत्ति में विस्तार के साथ विचार किया है और कहा कि प्रतिमान और वाच्य इन दोनों में स्वरूपगत भेद होता है। कहीं वाच्य विधि रूप होता है तो प्रतिमान निषेध रूप, कहीं वाच्य निषेध रूप होता है तो प्रतीयमान विधि रूप, कहीं वाच्य विधि रूप होता है तो प्रतिमान अनुभव रूप और निषेध रूप होने पर अनुभव रूप और आश्रय भेद। तो प्रथम उदाहरण जो वाच्य के विधि रूप होने पर, प्रतिमान के निषेध रूप होने पर हम लोग विचार कर रहे थे। इसी के प्रसंग में आचार्य ने प्रतिमान अर्थ के दो भेद बताए, एक लौकिक और दूसरा काव्य व्यापारिक गोचर, अर्थात काव्य व्यापार मात्र से जिसकी प्रतीति होती है। और फिर लौकिक के दो भेद किए, अलंकार ध्वनि और वस्तुध्वनि। फिर आचार्य ने काव्य व्यापारिक मात्र गोचर जो रसध्वनि है उसका लक्षण किया और उस पर विस्तार के साथ विचार किया। तीसरी बात यह है कि वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम जो आचार्य ने कहा था वृत्ति में कि सही अर्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम वस्तुमात्रम अलंकार रसादेश्चेत्यनेक प्रभेद प्रभिन्नो दर्शयिष्यते। तो यहाँ जो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम विशेषण दिया था आचार्य ने, इस वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम विशेषण में भी आचार्य अभिनवगुप्त ने विचार करते हुए बतलाया कि यह जो विशेषण है यह भेदत्रय व्यापकम सामान्यम लक्षणम, ये तीनों भेदों में पाया जाता है। अर्थात अलंकार ध्वनि भी वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त होती है, वस्तुध्वनि भी वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त होती है और रसध्वनि तो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त होती ही है। फिर एक नया विचार खड़ा कर दिया पूर्व पक्षी ने इसी के प्रसंग में, और वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम में नपुंसक लिंग लगने के कारण केवल इसको वस्तुमात्रम का अन्वय न करके, वस्तुमात्रम के साथ अन्वित न करते हुए अलंकार ध्वनि और रसध्वनि के साथ भी इसको अन्वित करना है। तो ये विशेषता तीनों में पाई जाती है, यह आचार्य ने कहा। फिर एक नया प्रश्न खड़ा कर देता है पूर्व पक्षी कि यद्यपि ही ध्वननम शब्दस्यैव व्यापारः, ध्वनन जो है वो शब्द का ही व्यापार है, तो ऐसी स्थिति में आपने वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त कैसे कहा? वाच्य का अर्थ होता है अर्थ, वाचक और वाच्य, वाचक शब्दः वाच्यश्च तस्य अर्थः। तो आपने वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त कैसे कह दिया जबकि ध्वननम ही शब्दस्यैव व्यापार है, शब्दस्यैव व्यापार एव लगा दिया कि नान्यस्य अपि तु शब्दस्यैव व्यापारः ध्वननम। तथापि अर्थ सामर्थ्यस्य सहकारिणः सर्वत्र अनुपायाद वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्वम्। तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, ध्वनन शब्द का व्यापार है, लेकिन ऐसा होते हुए भी अर्थ सामर्थ्यस्य सहकारिणः, सहकारिणः अर्थ सामर्थ्यस्य, अर्थात शब्दस्य वाचकस्य सहकारिणः अर्थ सामर्थ्यस्य, उसके सहकारी, उसका सहयोग करने वाले अर्थ प्रतीति में या धन्यर्थ की प्रतीति कराने में सहयोग करने वाले जो अर्थ है उस अर्थ का भी सामर्थ्य सर्वत्र अनुपायात, सर्वत्र अर्थात सर्वेष्वपि ध्वनिवेदेषु अर्थ सामर्थ्यस्य अनुपायात, अर्थ का जो सामर्थ्य है वो अनपायी होता है, अपायो विश्लेषः, और न अपायः अनपायः तस्मादिति अनपायात्। तो सर्वेष्वपि धनुवेदेषु
सहकारिणः अर्थ सामर्थ्यस्य अनुपायात्, सहकारी जो अर्थ का सामर्थ्य है वो शब्द के ध्वनन होते हुए भी, ध्वनन व्यापार में शब्द के प्रधान होते हुए भी अर्थ के सामर्थ्य के सर्वत्र विद्यमान रहने के कारण हमने यहाँ पर कहा वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्वम, हमने वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्व यहाँ पर स्वीकार किया है। अब कहा कि शब्द शक्ति मूला नुरण व्यंग्येपि अर्थ सामर्थ्यादेव प्रतीयमानावगति है। तो कहा ठीक है, शब्द शक्ति मूलानुरण रूप व्यंग्य और अर्थ शक्ति मूलानुरण रूप व्यंग्य ये आचार्य आगे विचार करेंगे द्वितीय उद्योत की 20वीं, 21वीं और 22वीं कारिका में। क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योस्यानुस्वान सन्निभः शब्दार्थ शक्ति मूलत्वात् सोपि द्वेधा व्यवस्थितः, ये कारिका संख्या 20 है। और आक्षिप्त एव अलंकार शब्द शक्त्या प्रकाशते यस्मिन् अनुक्त शब्देन शब्द शक्ति उद्भवो ईशः, ये कारिका संख्या 21 है। और आता है अर्थशक्ति उद्भवस्तन्यो यत्रार्थ सब प्रकाशते यस्तात्पर्येण वस्तुन्यद व्यनक्त्युक्तिम विना स्वतः एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती, ये कुमार संभव का श्लोक यहाँ पर दिया है। तो शब्द शक्ति मूलानुरण व्यंग्येपि अर्थ सामर्थ्यादेव प्रतीयमानावगति, प्रतीयमान अर्थ की अवगति शब्द शक्ति मूलानुरण रूप व्यंग्यार्थ में भी, व्यंग्य में भी अर्थ के सामर्थ्य से ही होती है। वहाँ शब्द शक्ति का प्राधान्य होता है, लेकिन बिना अर्थ के सामर्थ्य के वह शब्द अनुरणन रूप व्यंग्य की प्रतीति नहीं करा सकता। शब्द शक्ति ही केवलम अवांतर सहकारिणी इति वक्ष्यामः, आगे जाकर हम बतलाएंगे कि शब्द शक्ति केवल एक अवांतर सहकारी शक्ति है। प्राधान्यम कस्य भवति सर्वत्रैव अर्थस्यैव प्राधान्यम भवति। देखिए विचार ही ये प्रारंभ में कर रहे हैं, यो अर्थस्य हृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः, तो अर्थ का विचार कर रहे हैं। शब्द को लेकर यदि ये चलते तो इतना विस्तार इनका कठिन हो जाता। तो शब्द शक्ति ही केवलम अवांतर सहकारिणीति वक्ष्यामः, तो शब्द शक्ति केवल अवांतर सहकारी होती है, ऐसा हम आगे जाकर प्रतिपादित करेंगे। ये हमारा आगे प्रतिपादित किया जाना हमारा लक्ष्य है। दूरम विभेदवान इति, जो आचार्य ने वृत्ति में कहा कि आद्यस्तावत् प्रभेदः वाच्यात् दूरम विभेदवान, आद्य जो भेद है, आद्य मतलब वस्तुध्वनि रूपी जो भेद है, वो वाच्य से, तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकार उपमादि भी, इस वाच्य से दूरम विभेदवान, बहुत अधिक विभेद से, भेद से युक्त होता है। मतु प्रत्यय है विभेदवान, अर्थात बहुत अधिक भेद से युक्त होता है, अर्थात अत्यंत भिन्न होता है। तो कैसे? तो का विधि निषेधो विरुद्धो इति न कस्यचिदपि विमति ही। वाच्य यदि विधि रूप है तो प्रतीयमान निषेध रूप है, और विधि और निषेध ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसके विषय में कोई भी विद्वान असहमत नहीं होता। कस्यचिदपि विमतिर्नास्ति, कोई भी विद्वान इस विषय में असहमत नहीं होता। सभी विधि और निषेध को मानते हैं कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। तो विधि निषेधौ विरुद्धौ इति न कस्यचिदपि विमतिः, एतदर्थं प्रथमं तावेवोदाहरति। तो उनमें से जो पहला है, अर्थात विधि से निषेध, वाच्य के विधि रूप होने से, विधि रूप होने पर प्रतिमान के निषेध रूप होने का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उदाहरण हमने आपको कल बताया था, ब्रह्मधार्मिक विश्रब्धस्य शुनकोद्यमारितस्तेन गोदावरी नदी कूल लता गहन वासिना दीप्त सिंहेन, इसका अर्थ कल बता दिया था। अब देखिए, इसमें आचार्य अभिनव गुप्त ने चमत्कार दिखलाया है। उन्होंने इसमें जब विचार किया तो बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उन्होंने विचार किया।
तो क्या कहते हैं कि कस्याश्चित संकेत स्थानम जीवित सर्वस्वायमानम धार्मिक संचरणांतराय दोषात तदवलुप्यमान पल्लव पुष्पादि विच्छाई करणाच परित्रातुम इयम उक्ति ही। देखिए, कस्याश्चित इयम उक्ति ही, ये लगा लीजिए, किसी नायिका की यह उक्ति है। वह नायिका जैसी भी हो या जो भी उसका उद्देश्य रहा हो गोदावरी के तट पर भ्रमण करने का, लेकिन कस्याश्चित नायिकायाः इयम उक्ति ही, यह इसकी उक्ति है। तो ऐसा उसका कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो परित्रातुम, तो किसको बचाना चाहती है? संकेत स्थानम, उसका जो संकेत स्थान है जहां वो अपने प्रियतम से मिला करती थी। तो संकेत स्थानम परित्रातुम इयम उक्ति ही। कैसा है वो संकेत स्थान? जीवित सर्वस्वाय मानम, मानो उसके जीवन का वो सर्वस्व है, अर्थात सर्वाधिक सुखप्रद संकेत स्थान है उसका। तो किससे बचाना चाहती है? तो धार्मिक संचरणांतराय दोषात, पंचमी लगी है, और तदवलुप्यमान पल्लव पुष्पादि विच्छाई करणाच, ये दो उद्देश्य हैं उसके। किससे बचाना चाहती है? धार्मिक संचरणांतराय दोषात, अंतरायो विघ्नः, तो अंतरायः जायते, अंतरायेण तत्र दोषः जायते, विघ्नः जायते, विघ्नेन अंतरायेण तत्र दोषः जायते तस्मिन् स्थाने। तो अंतराय क्या है? तो संचरणम। तो कस्य संचरणम? धार्मिकस्य संचरणम। तो धार्मिक वहां प्रतिदिन पूजा के निमित्त पुष्पादि तोड़ने के लिए उपस्थित हो जाता था, तो उस स्थान की शून्यता नष्ट हो जाती थी। तो धार्मिक संचरणांतराय दोषात, धार्मिक के संचरण से उत्पन्न होने वाले विघ्न से, विघ्न जनित दोष से उस स्थान को बचाना चाहती है। दूसरा है कि तदवलुप्यमान पल्लव पुष्पादि विच्छाई करणाच, और उस धार्मिक के संचरण से अवलुप्यमान, लुप्त होते हुए पल्लव पुष्पादि से उस स्थान की सघनता नष्ट हो रही है। विच्छाई करणाच, अर्थात वो अत्यंत शीतल छाया पद प्रदेश है, तो वो विच्छाईकरण हो जाएगा, उस स्थान की जो सघनता है वो नष्ट हो जाएगी, उसकी छाया प्रदता, शीतलता वो नष्ट हो जाएगी। ये विच्छाई करना से उसकी सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो तदवलुप्यमान पल्लव पुष्पादि विच्छाई करणाच परित्रातुम इयम उक्ति ही, उससे बचाने के लिए उस नायिका ने ऐसा कहा। तो ये दो उद्देश्य हैं उस नायिका के। एक तो उद्देश्य है धार्मिक के संचरण से उत्पन्न होने वाले विघ्न को से उस स्थान को बचाना, और दूसरा वहाँ जो नष्ट हो रहे पल्लव पुष्प इत्यादि उससे, उसके विच्छाईकरण से उसकी रक्षा करना। तत्र स्वतः सिद्धमपि भ्रमणम स्वभयेन आपोदितम इति प्रतिप्रसवात्मको निषेधाभाव रूपः। यहाँ पर जो भ्रमण था वो भ्रमण तो स्वतः सिद्ध था, वो अपनी इच्छा से वहाँ घूमा करता था, लेकिन स्वभयेन आपोदितम, आपोदितम अर्थात प्रतिबद्धम, प्रतिषिद्धम, वहाँ पर रहने वाले श्वान के भय से उस धार्मिक का जो भ्रमण था वो प्रतिषिद्ध हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर प्रतिप्रसवात्मको निषेधाभाव रूपः, यहाँ पर जो भ्रम का अर्थ है वो कैसा है? निषेधाभाव रूपः प्रतिप्रसवात्मको, न तु नियोगः प्रैषादि रूपोत्र विधि। यहाँ पर नियोग रूपी विधि नहीं है। देखिए, जो नायिका है वो कह रही है भ्रम, हे धार्मिक विश्रब्ध सन भ्रम, निश्चिंत होकर वहाँ घूमिए, क्योंकि यद्य आज ही ताजा ताजा वह शुनक वहाँ पर मार दिया गया है। किससे? तो दीप्त सिंहेन। कैसा दीप्त सिंहेन? वासिना, निवास करने वाले। कहाँ पर? तो गोदावरी नदी कुल लता गहन वासिना, उसके द्वारा मार दिया गया है। तो वह जो नायिका है, वह नायिका
उसको नियोग अर्थात आदेश नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक को वह आदेश नहीं दे सकती। तो पुंश्चली नायिका है, तो पुंश्चली नायिका होने के कारण वो धार्मिक को आदेश देने की योग्यता उसमें नहीं है। तो क्या कह रही है? तो कहा कि प्रेषादि रूपोत्र विधि न तो नियोग, यहाँ पर आज्ञा नहीं है। अत्र प्रेषादि रूपोत्र विधि, प्रेषादि रूप अत्र विधि। प्रेष का अर्थ होता है घूमने की प्रेरणा। प्रेषणम प्रेषः, प्रेरणा। इसके लिए फिर एक आचार्य सूत्र देते हैं, अतिसर्ग प्राप्त कालयोर ह्ययम लोट। देखिए महर्षि पाणिनि का सूत्र है, प्रेषादि सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। उसी की ओर आचार्य ने यहाँ पर संकेत किया है। अतिसर्ग प्राप्त कालयोर ह्ययम लोट, ये लोट आज्ञा अर्थ में नहीं है। यह लोट किस अर्थ में है? अतिसर्ग अर्थ में है और प्राप्त काल अर्थ में है। प्राप्त काल अर्थात स्वेच्छा विहार का समय इस समय उपस्थित हो गया है, या आपका अतिसर्ग अर्थात स्वेच्छा विहार या कामाचार आप वहाँ पर कर सकते हैं, जब इच्छा चाहे वहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। तो ये यहाँ पर आचार्य ने कहा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा महर्षि पाणिनि का सूत्र, प्रतिसर्गा प्रेषातिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो प्रेष, अतिसर्ग और प्राप्त काल में, प्राप्त काल अर्थ में लगते हैं। और च से यहाँ पर लोट को भी ले लेंगे, और लोट लकार भी इन अर्थों में उपस्थित होता है। तो प्रेष का अर्थ क्या है? तो प्रेष का अर्थ है प्रेरित करना। अतिसर्ग का अर्थ है, अतिसर्ग का अर्थ है इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति या कामचार। अतिसर्ग शब्द का अर्थ है अतिसर्ग प्राप्त कालयोर ह्ययम, अतिसर्ग शब्द का अर्थ है इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति या कामचार। और तीसरा है आपका प्राप्त कालता। प्राप्त काल शब्द दिया है आचार्य विनोगुप्त ने। तो प्राप्त कालता का अर्थ है निविद्ध भूत काल का अवसर, समय उपस्थित हो गया, अर्थात सही समय उपस्थित हो गया है भ्रमण करने का, क्योंकि वहां पर विघ्न की निवृत्ति हो गई है। तो इन तीन अर्थों में अर्थात प्रेष, अतिसर्ग और प्राप्त काल अर्थों में धातु से कृत्य प्रत्ययों का विधान किया जाता है। और जो च दिया हो कृत्याश्च, उस च के बल से यहाँ पर लोट लकार को भी ले लेते हैं। तो वहाँ एक उदाहरण मिलता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, भवता कटक करणीयः, भवता कटक कर्तव्यः, भवता कटक कृत्यः, भवता कटक कार्यः। ये उदाहरण दिए। तो यहाँ भवता कटक करणीय में क्री धातु से अनियर प्रत्यय है, भवता कटक कर्तव्य में क्री धातु से तव्यत प्रत्यय है, भवता कटक कृत्य इसमें क्री धातु से क्यप प्रत्यय है, और भवता कटक कार्य है इसमें क्री धातु से अण्यत प्रत्यय है। ये चार कृत्य प्रत्ययों का यहाँ पर विधान किया गया। किस अर्थ में? प्रेष, अतिसर्ग और प्राप्त काल अर्थ में किया गया है। और लोट भी इसमें होता है। तो लोट जब होगा तो क्या हो जाएगा? करोतु कटम भवान, ये प्रेरणा अर्थ में है। आप चाहें तो अब चटाई बनाएं, या आप मेरी प्रेरणा से आप चटाई बना सकते हैं। और सर्ग में इसका अर्थ क्या होगा? तो आपकी इच्छा है तो आप चटाई बनाइए, ये अर्थ है। और प्राप्त काल अर्थ में है भवत प्राप्त काल कट करने। ये सब उदाहरण वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तो अतिसर्ग और प्राप्त काल इन दो अर्थों में लोट है यहाँ पर। तो अतिसर्ग का अर्थ होता है इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति। जो विघ्न उपस्थित था गोदावरी के तट पर वो नष्ट हो गया, अब आप इच्छा अनुसार वहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कामचार। जब इच्छा हो तब आप जाइए और वहाँ भ्रमण कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता।
और प्राप्त काल का अर्थ है कि अब घूमने का समय उपस्थित हो गया है, निमित्त भूत काल का अवसर यहाँ पर अब आ गया है। तो आचार्य क्या कहना है कि न तो नियोग, यहाँ पर नियोग नहीं है, भ्रम में जो लोट है वह लोट नियोग या आज्ञा अर्थ में नहीं है, अभी तो परिषादि रूपोत्र विधि ही, अर्थात वो उसको प्रेरित कर रही है कि अब आपके भ्रमण का स्थान निर्विघ्न हो गया, विघ्न रहित हो गया, अतः अब आप वहाँ पर निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकते हैं। ये आचार्य ने वहाँ पर कहा, आचार्य अभिनवगुप्त में। दूसरा है कि तत्र अस्मिन् अर्थे भाव तद्भावयोर विरोधा द्वयोस्तावन्न युगपद वाच्यता। देखिए, कह तो रही है भ्रम क्या है? वाच्य है, शब्द से विदित हो रहा है, लेकिन वक्तृबोद्धव्य काकूनाम वाक्यवाच्यान्न सन्निधे प्रस्तावदेश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभादुषाम योर्थस्यान्यार्थदी हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेवसा। ये भी आचार्य मम्मट ने कहा है। तो यहाँ वक्ता और बोद्धा, तो वक्ता कौन है? मुश्चली नायिका, और बोद्धा कौन है? धार्मिक। और धार्मिक भी कैसा? जो उसके निश्चिंत भ्रमण में क्या करता है? विघ्न उत्पन्न करता है। तो वक्ता और बोद्धा के वैशिष्ट से यहाँ पर विदित हो रहा है निषेध रूपी प्रतीयमानार्थ। तो भाव अर्थात भ्रमण की स्थिति, अर्थात भ्रम कीजिए, और तद्भाव अर्थात भ्रमण मत कीजिए, ये दोनों क्या है? विरोध हैं, विरुद्ध हैं, इनमें परस्पर विरोध है। तो द्वयोस्तावन्य युगपद वाच्यता, अर्थात भाव तद्भावयो हो, अर्थात विधि निषेधयो हो, युगपद वाच्यता न भवति। दोनों एक साथ शब्द से वाच्य होकर अर्थात साक्षात संकेतित होकर उपस्थित नहीं हो सकते। दोनों को आप शब्द से साक्षात संकेतित नहीं मान सकते, क्योंकि इनमें स्वरूप भेद है। दूसरा यह है कि न क्रमेण, अर्थात एकेनैव शब्देन क्रमेण एतेषां प्रतीतिर् न भवति। क्यों? क्योंकि विरम्य व्यापारा भावात, विरम्य व्यापारा भावात, ये शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावात, ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है मीमांसकों का। तो न क्रमेण, एक ही शब्द से एक ही नैव शब्देन क्रमेण विधि निषेधयोर प्रतीतिर न भवति। पहला अर्थात वही शब्द पहले भ्रम इस विधि का ज्ञान करा दे, और फिर उसके बाद वही शब्द माँ भ्रम इसका ज्ञान करा दे। तो एक ही नैव शब्देन क्रमेण विधि निषेधयोर अर्थात भाव तद्भावयोर प्रतीतिर न भवति। कहा क्यों भाई? तो कहा कि आप ही ने तो माना है, आप ही का तो सिद्धांत है कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। शब्द, बुद्धि और कर्म, ये तीन जब अपना व्यापार करके विरत हो जाते हैं तो अन्य व्यापार के लिए हमें अन्य शब्द की अपेक्षा होती है, दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है, और दूसरे कर्म की अपेक्षा होती है। एक साथ आप दो कर्म नहीं कर सकते, एक साथ आप दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर सकते, और एक साथ आप दो अर्थों का ज्ञान एक शब्द से नहीं करते। प्रत्यर्थम शब्दाः विद्यन्ते, ये भी नियम है कि जितने अर्थ हैं उतने शब्द होते हैं। तो शब्द एक बार अपने अर्थ का ज्ञान कराने के उपरांत यदि विरत हो जाता है तो दूसरे अर्थ का ज्ञान करने के लिए आपको दूसरे शब्द की आवश्यकता होती है, वही शब्द दूसरे अर्थ का ज्ञान नहीं कराता। तो शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, ये सिद्धांत आपने स्वयं माना है। देखिए, दो सिद्धांत है, एक शक्तिवाद का सिद्धांत है और अनेक शक्तिवाद का सिद्धांत है। तो स्वयं ईश्वरिव दीर्घ दीर्घतुर विधा व्यापार, ये आपके अन्विता विधानवादियों ने माना था, प्रभाकर मिश्र इत्यादि ने, और अन्विता विधानवादियों ने, अभितान्वयवादियों ने तात्पर्य शक्ति मानी थी अन्वय के लिए। लेकिन जो अन्विता विधानवादी हैं उनका कहना है कि अभिधा से अन्वित अर्थ का ही ज्ञान होता है, अनन्वित अर्थ का ज्ञान नहीं होता।
तो अन्विता विधानवादियों ने अभिधा को ही एक व्यापार माना और कहा कि स्वयं ईश्वर दीर्घ दीर्घतरो अभिधा व्यापार। अभिधा वृत्त मातृका में मुकुल भट्ट ने इसका विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। शब्द व्यापार विचार और अभिधा वृत्त मातृका मुकुल घट्ट की अभिधा वृत्त मातृमा में इसको कहा है। तो अभिधा के 10 वृत्त हैं, व्यापार है। तो एक ही अभिधा व्यापार अंत तक, अर्थात यावत कार्य प्रसादित्वात्, जब तक आपका कार्य, जब तक आपको तात्पर्यार्थ की प्रतीति नहीं हो जाती, तब तक वह अभिधा का व्यापार चलता चला जाता है। अनेक व्यापारों को करने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ये खंडन करते हैं कि विरम्भ व्यापार अभाव। आपने स्वयं ही माना है कि शब्द यदि एक अर्थ का ज्ञान कराकर विरत हो जाता है तो दूसरे अर्थ का ज्ञान कराने के लिए दूसरे शब्द की आवश्यकता होती है। वही शब्द उस दूसरे अर्थ का ज्ञान कराने में प्रवृत्त नहीं होता। तो जब विधि रूपी अर्थ का ज्ञान करा दिया भ्रम, तो फिर उसी शब्द से आप दूसरा निषेध रूपी अर्थ का ज्ञान नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको दूसरी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा इन्होंने एक और पंक्ति दी है कि विशेष्यम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे। तो क्षीण शक्तिर विशेषणे तो आचार्य मम्मट का पक्ष है। तो विशेष्यम नाविधा गच्छेत, तो इसका उदाहरण लिया गया है। इसका उदाहरण आप आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश से ले सकते हैं। गौर अनुबंध्य, तो मीमांसकों ने संकेत माना था जाति में, नैयायिकों ने जाति विशिष्ट व्यक्ति में, तो मीमांसकों ने संकेत माना जाति में। तो अनुबंधन क्रिया जब हुई तो आलंबन शरीर का होता है, जाति का नहीं होता। यदि जाति का आलंबन होने लगे तो एक गाय को मारने से सभी गाय मर जाएंगी, एक पशु विशेष का वध करने से उससे संबंधित सभी पशु विशेष नष्ट हो जाएंगे। तो जाति का आलंबन नहीं होता। आलंबन किसका होता है? आलंबन होता है व्यक्ति का, शरीर का। तो ऐसी स्थिति में जब यह व्यापार संभव नहीं हुआ तो कहा जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते। तो जाति से आप व्यक्ति का आक्षेप कर लीजिए और अपना व्यापार करके आप आगे बढ़ जाइए। तो मीमांसकों ने जाति में संकेत माना था, और जब इस प्रकार की समस्या हुई कि अनुबंधन क्रिया जाति में संभव नहीं है, तो उन्होंने जाति से व्यक्ति का आक्षेप करके अपना कार्य समाधान कर लिया। तो यहाँ आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि जब अभिधा से जाति का ज्ञान हो रहा है तो अभिधा से व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जाति है विशेष, जाति है आपकी विशेषण और व्यक्ति है विशेष्य। तो विशेष्यम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे। विशेषण अर्थात जाति का ज्ञान कराने में अभिधा शक्ति के संपूर्ण सामर्थ्य के समाप्त हो जाने के उपरांत वही अभिधा, वही शब्द शक्ति विशेष्य अर्थात व्यक्ति का ज्ञान, गो व्यक्ति का ज्ञान नहीं करा सकती। गो व्यक्ति का ज्ञान करने के लिए आपको दूसरी शक्ति माननी पड़ेगी, दूसरा शब्द मानना पड़ेगा। तो जब भ्रम का ज्ञान करा दिया, विधि का ज्ञान करा दिया भ्रम इस क्रियापद से, तो मां भ्रम इस निषेध रूपी प्रतिमान अर्थ का आप अभिधा से ज्ञान कैसे कर सकते हैं? अभिधा से उसका ज्ञान नहीं कर सकते। इसीलिए हमने माना वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त। हमने उसको वाच्य नहीं माना, हमने उसको माना वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त। निर्विवाद सिद्ध वाच्याभिधानम भूमि, ये पहले मान चुके हैं कि वाच्य अनिवार्य है प्रतिमान की प्रतीति कराने के लिए। तो विशेष्यम नाविधा गच्छेत, इसमें इतना शास्त्रार्थ है। तो विशेषण है जाति और विशेष्य है गो व्यक्ति। जब मीमांसकों के मत में अभिधा से जाति की उपस्थिति हो गई तो व्यक्ति का ज्ञान कराने के लिए आपको दूसरी शक्ति माननी पड़ेगी, दूसरा शब्द मानना पड़ेगा। वहां पर एक ही व्यापार से आप व्यक्ति का ज्ञान नहीं कर सकते, विशेष अर्थात गो व्यक्ति का ज्ञान नहीं कर सकते। इत्यादि न अभिधा व्यापारस्य विरम्य व्यापार संभवा विधानात्।
इत्यादि जो तर्क पहले से उपस्थित हैं, इन तर्कों में अविधा व्यापार जब एक बार विरमित हो गया अर्थात रुक गया, अर्थात उसके द्वारा जब वाच्यार्थ की प्रतीति हो गई, भ्रम के द्वारा जब विधिरूपी अर्थ की प्रतीति हो गई, तो वह भ्रम निषेध रूपी प्रतिमानार्थ तक नहीं जा सकता अभिधा के माध्यम से। या वही वाचक शब्द आपको प्रतिमान तक नहीं ले जा सकता। प्रतिमान का ज्ञान करने के लिए आपको दूसरी शब्द शक्ति वहां पर स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये यहाँ पर शास्त्रार्थ है। तो अधिसर्ग प्राप्त कालयोर हेम लोट, एक तो इसको पकड़ लीजिए कि यहाँ पर आदेश रूपी अर्थ नहीं है। भ्रम में लोट लकार नियोग अर्थ में नहीं है, अपितु अतिसर्ग और प्राप्त काल अर्थ में लोट है। तो अतिसर्ग शब्द का अर्थ है इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति, या दूसरे अर्थ में इसको कहते हैं स्वेच्छा विहार या कामचार। तो उससे कह रही है कि विघ्न समाप्त हो गया, अब वहां स्वेच्छा विहार कर सकते हैं। और प्राप्त कालयोर ही अमलट, अर्थात अब समय उपस्थित हो गया है, निमित्त भूत काल का अवसर यहाँ पर उपस्थित हो गया है। भ्रमण के निमित्त भूत काल का अवसर यहाँ पर अब उपस्थित हो गया है। तो इस अर्थ में यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में नहीं किया गया है। दूसरा यह है कि अविधा के द्वारा आप प्रतिमान का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि भाव और तद्भाव, विधि और निषेध, इनकी उपस्थिति युगपत नहीं हो सकती। युगपत का अर्थ एक कालावच्छेदेन एक ही नैव शब्देन। युगपत का अर्थ है एक कालावच्छेदेन, एक ही समय दोनों की उपस्थिति नहीं होगी। पहले भाव की प्रतीति होगी, तब अभाव की प्रतीति होगी। दूसरा यह है कि न क्रमेण, अर्थात एक ही नैव शब्देन क्रमेण नोपस्थितिर्भवति, एक ही शब्द से इन दोनों विरोधी अर्थों की प्रतीति क्रम से नहीं हो सकती। क्यों? विरम्य व्यापारा भावात, जब एक शब्द, जब वाचक शब्द वाच्यार्थ की प्रतीत करा के विरत हो गया, तो उसके बाद जो दूसरा अर्थ प्रतिमान प्रतीत हो रहा है निषेध रूपी, उस प्रतिमान निषेध रूपी प्रतिमान अर्थ की प्रतीति करने के लिए आपको दूसरी शक्ति माननी पड़ेगी। वहां पर अविधा प्रवृत्त नहीं हो सकती, विपम्य व्यापारा भावात। तीसरा है विशेष्यम नाविदा गच्छेत् क्षीण शक्ति विशेषणीय। चौथा तर्क दिया कि मीमांसकों ने स्वयं माना था कि जाति में संकेत होता है, और जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते। गौर अनुबंध्या में जब समस्या खड़ी हुई, तो जाति में संकेत मानने पर जब अन्वय नहीं हुआ क्रियापद का, अनुबंधन क्रियापद का, अनुबंधिक क्रियापद का अन्वय नहीं हुआ, तो वहां व्यक्ति का आक्षेप कर लिया। तो जाति का यदि आपने, जाति को आपने संकेतितार्थ यदि मान लिया, साक्षात संकेतितार्थ विधेय यदि मान लिया, तो व्यक्ति का ज्ञान करने के लिए आपको दूसरी शक्ति माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अविधा जाति का ज्ञान कराकर विरत हो चुकी, उसकी शक्ति से उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। और व्यक्ति का ज्ञान यदि करना है तो आपको दूसरा शब्द लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही का तर्क है शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः। तो इत्यादि ना अविधा व्यापार से विरम्य व्यापारा संभवा विधानात्। तो अविधा व्यापार के अपने अर्थ को अविधा व्यापार के द्वारा वाच्यार्थ की प्रतीति करा देने के उपरांत विरत हो जाने पर, अर्थात उसके सामर्थ्य के स्थगित हो जाने पर, जो निषेध रूपी प्रतीयमानार्थ है उसकी प्रतीति करने के लिए आपको दूसरी शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही। अतः मां भ्रम रूपी जो निषेध रूपी अर्थ है उसकी प्रतीति आप वाच्य से या विधा व्यापार से नहीं कर सकते। ये सब विचार यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किए। अब देखिए, एक नया पूर्व पक्ष यहाँ पर उपस्थित किया है आचार्य ने कि जो आपके अभितान्वयवादी आचार्य हैं, वो कहते हैं कि तात्पर्य शक्ति से पर्यवसित जो विवक्षा है उसके साथ आप विपरीत लक्षणा को जोड़ दीजिए।
और विपरीत लक्षणा को जोड़कर आप निषेध रूपी अर्थ को शब्द शक्ति मूलक मान लीजिए। ये वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त नहीं है, ये शब्द शक्ति मूलक ही है। तो उसके लिए इन्होंने क्या तर्क दिया कि ननु तात्पर्य शक्ति पर्यवसिता विवक्षया दृप्त धार्मिक तदादि पदार्थान अनन्वय रूप मुख्यार्थवाद बलेन विरोध निमित्तया विपरीत लक्षणया च वाक्यार्थी भूत निषेध प्रतीतिम अभिहितान्वय दृशा करोतीति शब्द शक्ति मूले एव सोर्थ। दो सिद्धांत हैं हमारे यहाँ, एक अभिहितान्वयवाद और एक अन्विता विधानवाद। अब इसके बाद आचार्य ने बहुत विस्तार के साथ अभिनवगुप्त ने विचार किया है। बड़ा लंबा विषय है, इसको लेने में तो कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं इसके मुख्य अंशों को स्पर्श कर लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने विचार किया है कि जो अभितान्वयवादी हैं, कुमारिल भट्ट इत्यादि, उनका ये मानना है कि तात्पर्य शक्ति से परिवसित जो विवक्षा है, अन्वय रूप की जो विवक्षा है, जब उस अन्वय की विवक्षा के सिद्ध न होने पर विपरीत लक्षणा से यहाँ पर हम वाक्यार्थी भूत निषेध प्रतीति, वाक्यार्थी भूत अर्थात तात्पर्य विषयी भूत जो निषेध की है उसकी हम प्रतीति कर लेते हैं। इसलिए अभितान्वय दृशा करोतीति शब्द शक्ति मूले एव सोर्थ। सोर्थ मतलब प्रतिमानोर्थ, जो निषेध रूपी प्रतिमान है वो शब्द शक्ति मूल ही है। तो क्या कहा, देखिए, अभिधा से मुख्यार्थ की प्रतीति हुई, फिर तात्पर्य से उनका अन्वय हुआ, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थ समुल्लसति इति अन्विता विधानवादिनः अभितान्वयवादिनः। ये माना आचार्य ने। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि के बल से तात्पर्य शक्ति क्या करती है, परस्पर पृथक प्रतीत होने वाले पदों के बीच में अन्वय स्थापित करती है। तो जो अन्वित अर्थ है वही होता है वाक्यार्थ। अनन्वित अर्थ अभिधा से उपस्थित हो गया, जब अनन्वित अर्थ अभिधा से उपस्थित हो गया तो उनके बीच अन्वय को स्थापित करने के लिए अभितान्वयवादी कुमारिल भट्ट इत्यादियों ने तात्पर्य शक्ति को माना, जबकि अन्विता विधानवादी प्रभाकर इत्यादि मानते हैं कि नहीं, अभिधा से ही हमारा सारा काम हो जाता है, कि अभिधा से अनन्वित अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अन्वित अर्थ की ही प्रतीति होती है, ऐसा प्रभाकर इत्यादि का मानना है। तो यहाँ पर आचार्य ने अभितान्वयवादी जो कुमारिल भट्ट उनके पक्ष को प्रस्तुत किया आचार्य अभिनवगुप्त ने, और कहा कि उन्होंने जो ऐसा कहा था कि शब्द शक्ति से ही विपरीत लक्षणा की सहायता से हम मां निषेध रूपी अर्थ को भी ले लेते हैं, उसके लिए हमें कोई ध्वनि या व्यंजना या अतिरिक्त व्यापार की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों, तो कहा कि दृप्त धार्मिक तदादि पदार्थान अन्वय, इन पदों के बीच जब अन्वय सिद्ध नहीं होता है तो मुख्यार्थ बाद भले न, तो मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विरोध निमित्त या विपरीत लक्षणया, इसके पहले हम कह चुके हैं, अविधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायत वैपरीत्यात् क्रिया योगा लक्षणा पंचधा मता उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विददीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदः शतम्। ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जो लक्षणा मूल ध्वनि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अंतर्गत आया उदाहरण। उपकृत का अर्थ क्या निकलता है, अपकृतम। तो किसी अपकारी के प्रति कोई व्यक्ति कह रहा है, अरे साहब आपने तो हमारा बड़ा उपकार किया, और किया है उसने अपकार, तो यहाँ उपकार का अर्थ विपरीत लक्षणा से अपकार निकलता है। तो यही स्थिति यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कह तो रही है वो भ्रम, लेकिन विपरीत लक्षणा की सहायता से जब इन पदों के बीच में अन्वय नहीं होता, दृप्त धार्मिक तदादि पदों के बीच में जब अन्वय नहीं होता है, तो उस मुख्यार्थ बाधादि रूपी जो लक्षणा की प्रथम शर्त है उसके उपस्थित होने पर हम विपरीत लक्षणा के माध्यम से इनके मध्य अन्वय बैठा लेते हैं, और अन्वय बैठाकर हम वाक्यार्थी भूत निषेध प्रतीतिम, जो वाक्यार्थी भूत अर्थात तात्पर्य विषयी भूत
ऐसा कहने के पीछे मुश्चली नायिका का उद्देश्य है कि धार्मिक उस स्थान पर भ्रमण करने न जाए। माँ भ्रम। क्यों? क्योंकि जो छोटा भय का कारण था वो तो खत्म हो गया, बड़ा भय का कारण वहाँ उपस्थित हो गया है और वो दृप्त है, भयंकर है उससे अधिक। तो उसका निषेध में तात्पर्य है। तो वाक्यार्थीभूत निषेध प्रतीतिम अभिहितान्वय दृशा करोती थी, अभिहितान्वय के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शब्द शक्ति मूल ही है, अर्थात अभिधा का ही विषय है, क्योंकि तात्पर्या शक्ति और लक्षणा शक्ति दोनों अभिधा के आश्रित होती हैं। तात्पर्या भी अभिधा के आश्रित है, क्योंकि तात्पर्या अन्वय करेगी किसका? अन्वय करेगी अभिधा से उपस्थित होने वाले वाच्यार्थों का ही। जो वाच्यार्थ हैं उन्हीं का अन्वय करेगी, और वाच्यार्थ जब उपस्थित ही नहीं होंगे तो अन्वय किसका करेगी? तो अभिधा वहाँ पर अनिवार्य है तात्पर्या के लिए, अन्वय के लिए, अन्वय रूप कार्य की सिद्धि के लिए। और इसी प्रकार मुख्यार्थ बाधे तद्योगे, ये दो शर्तें तो लक्षणा में उपस्थित ही हैं कि मुख्यार्थ से बाधा, मुख्यार्थ आएगा और तब उसका बाद होगा, और तब उस मुख्यार्थ के साथ संबंध सामीप्यादि हेतुभूत कारणों से जो संबंधित अर्थ है उसको आप ले लेंगे। सामीप्यादि इसमें हेतु है, निमित्त है, मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ की प्रतीति कराने में। कहीं सामीप्य होता है, अविधेयेन सामीप्यात् सारूप्य होता है, वैपरीत्यात् क्रिया युगते से हेतु, ये सब निमित्त हैं लक्षणा के माध्यम से अर्थ की प्रतीति में। तो वहाँ भी अभिधा अनिवार्य है। तो ये दोनों ही शब्द शक्तियाँ अर्थात तात्पर्य और अभिधा, ये लक्षणा, विपरीत लक्षणा, ये दोनों ही अभिधा के आश्रित हैं। अतः जब इन दोनों की सहायता से हमें विपरीत लक्षणा से माननिषेध रूपी अर्थ की जब प्रतीति हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह अभिधागम्य ही है, शब्द शक्ति मूल ही है। वहाँ पर आपको अर्थ शक्ति मूल या वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त मानने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ। तो शब्द शक्ति मूल एवं सोर्थः, वह जो अर्थ है वो क्या है? शब्द शक्ति मूल ही है। तो भ्रमण निषेध के प्रकारांतर से शब्द शक्ति से प्रतीत हो जाने पर, ठीक है, वहाँ पर व्यंजना अनावश्यक है, अभिधा ही पर्याप्त है भ्रमण निषेध का ज्ञान कराने के लिए, ऐसा अभिहितान्वयवादी मीमांसकों ने माना। तो उसमें आचार्य कहते हैं एवं अनेनोक्तमिति ही व्यवहार है। यहाँ जो व्यवहार है वो इस प्रकार से किया जाए, तन्य वाच्यातिरिक्तो अन्योर्थ इति। इसलिए यह जो अर्थ है आपका निषेध रूपी अर्थ, विपरीत जो अर्थ प्रतीत हो रहा है निषेध रूपी, यह वाच्य से अतिरिक्त नहीं है। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं नहीं तत्, ऐसा नहीं है। अभितान्वयवादियों के द्वारा जो ऐसा विपरीत लक्षणा की सहायता से मान निषेध रूपी प्रतीयमान अर्थ को वाच्यार्थ सिद्ध करने का जो कसम है, वह कसम ठीक नहीं है। नहीं तत्। क्यों? त्रयो ही अत्र व्यापाराः संवेद्यन्ते। 3 व्यापार होते हैं, और जो ध्वननव व्यापार है वो ध्वननव व्यापार चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट व्यापार है। ये आगे जाकर ये प्रतिपादित करेंगे। तो पहला क्या है? अभिधा। दूसरा क्या है? तात्पर्य, अन्वय के लिए, वाक्यार्थ की प्रतीति कराने के लिए। और जब अन्वय की सिद्धि जहाँ नहीं होती वहाँ पर लक्षणा उपस्थित हो जाती है, और लक्षणा अन्वय की सिद्धि कराने के बाद ऐसा करने के पीछे कोई प्रयोजन इत्यादि होता है, तो उसके ज्ञान कराने के लिए आप व्यंजना को ले लेते हैं। तो व्यंजना या ध्वनि या व्यंग्यार्थ, ये क्या है? चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट अर्थ है। तो 3 अर्थ पहले उपस्थित हो गए। त्रयो ही अत्र व्यापाराः संपद्यन्ते संवेद्यन्ते। चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट ध्वननव व्यापार के पूर्व 3 व्यापार हमको प्रतीत होते हैं। क्या है? पदार्थेषु सामान्यात्मसु अभिधा व्यापार। तो सामान्य जो पदार्थों के बीच उपस्थित व्यापार है वो क्या है? अभिधा व्यापार है। वो क्या है? समयापेक्षा अर्थागमन शक्ति अभिधा। समय का अर्थ संकेत, संकेत की सहायता से, संकेत समयापेक्षा अर्थावगमन शक्ति, अर्थ का ज्ञान कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। और समयश्च, संकेत जो होता है, तावत्येव न विशेषांशे, विशेष में संकेत नहीं होता है। जितना प्रतीत हो रहा है, जो संकेतित है, उसी का ज्ञान कराता है, उसी में संकेत होता है।
जो संकेतितार्थ है, साक्षात उपस्थित होने वाला अर्थ है, उतने ही का ज्ञान कराता है, न विशेषांशे। आनंत्यात् व्यभिचाराच्च एकस्य। तो अनंत्य और व्यभिचार ये दो दोष उपस्थित हो जाएंगे। अनंत का अर्थ है कि अनंत संकेता नाम उपस्थिति है, और व्यभिचार का अर्थ है नियमस्य उल्लंघनम। नियम क्या है? तो नियम आपने बना लिया कि यत्र यत्र संकेतस् तत्र अर्थ प्रतीति ही। तो संकेता भावे भी अर्थ प्रतीति यदि भवति तर्हि व्यभिचारः जायते। संकेता भाव में भी यदि अर्थ प्रतीति होगी तो व्यभिचार अर्थात नियमस्य उल्लंघनम। व्यभिचारो ही नाम नियमस्य उल्लंघनम। नियम आपने क्या बनाया कि जो साक्षात संकेतित है उसी को अविधा उपस्थित करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि साक्षात संकेतित अर्थ से भिन्न अर्थ को अविधा उपस्थित करती है तो व्यभिचार उपस्थित हो जाएगा। और अनंत संकेत हमको मानने पड़ेंगे। यदि आप व्यक्ति में संकेत मानते हैं तो अनंत संकेत मानने पड़ेंगे। तो ततो विशेष रूपे वाक्यार्थे तात्पर्य शक्ति परस्परान्विते सामान्यान्यथा सिद्धेर विशेषम गमयन्ती इति न्यायात्। इसलिए विशेष रूपे वाक्यार्थे, तो विशेष रूप वाक्यार्थ, तो वाक्यार्थ में विशिष्टता किसकी होती है? तो अन्वय की विशिष्टता होती है। तो यहाँ पर कौन काम करता है? तो तात्पर्य शक्ति ही। विशेष रूपे वाक्यार्थे तात्पर्य शक्ति ही परस्परान्विते, परस्पर जो अन्वित, विशेष रूपे वाक्यार्थे तात्पर्य शक्ति ही, परस्पर अन्वित जो अभिधा से उपस्थित होने वाले अर्थ हैं उसमें तात्पर्य शक्ति वाक्यार्थ की प्रतीति कराती है। तात्पर्य शक्ति के माध्यम से विशेष रूपी वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। विशेष इसमें क्या है? तो विशेष है वहाँ पर अन्वय रूपी विशेष। अभिधा से उपस्थित होने वाले अर्थों में यह विशेष नहीं था, अन्वय रूपी विशेष नहीं था। क्या ऐसा क्यों? तो का एक न्याय है, सामान्यान्यथा सिद्धेर विशेषम गमयन्ति, अर्थात निर्विशेषम न सामान्यम। जो सामान्य होता है वो विशेष से रहित नहीं होता। प्रत्येक सामान्य में कुछ न कुछ विशेष उपस्थित होता है। तो सामान्यन्यथा सिद्धे सामान्यान्यथा सिद्धेर विशेषम गमयन्ति इति न्यायात्। तत्र च द्वितीय कक्षायां भ्रमेति विद्यतिरिक्तम न किंचित प्रतीयते। तो द्वितीय कक्षा में जो भ्रम है उसमें विधि के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। अन्वय मात्र से प्रतिपन्नत्वात्, क्योंकि वहाँ पर केवल अन्वय मात्र की ही प्रतीति होती है। फिर कहा कि नहीं गंगायाम घोष इत्यत्र सिंहो वटुर इत्यत्र च यथान्वय एव बुभूषण। गंगायाम घोषः और सिंहो वटुः, इनमें जो अन्वय है वो बुभूषण अर्थात सिद्ध होना जब चाहता है तो सिद्ध होने का प्रयास करते समय वह अन्वय प्रतिहन्यते। अन्वय एव बुभूषण, अन्वय जब होना चाहता है और वह प्रतिहन्यते जब वो नहीं होता है तो योग्यता विरहात, योग्यता के कारण, तथा तव भ्रमण निषेधा एव श्वा सिंहेन हतः तदिदानीं भ्रमण निषेध कारण वैकल्यात् भ्रमणम तवोचितम इत्यन्वयस्य काचित क्षति ही। अतएव मुख्यार्थ बाधा नात्र शंकेति न विपरीत लक्षणायाः अवसरः। तो यहाँ पर न मुख्यार्थ बाधा है और न यहाँ पर विपरीत लक्षणा है। जब मुख्यार्थ बाधा होगी तो विपरीत लक्षणा होगी। क्यों? क्योंकि तव भ्रमण निषेधा, धार्मिक का भ्रमण रोकने वाला, धार्मिक के गोदावरी के तट पर भ्रमण को रोकने वाला सहश्वा, वह जो कुत्ता है, सिंहेन हतः, सिंह के द्वारा मार दिया गया। तत् इदानीम भ्रमण निषेध कारण वैकल्यात्, भ्रमण के निषेध के कारण, भ्रमण के प्रतिबंधक कारण कुत्ते के वैकल्यात् अभावात् भ्रमणम तब उचितम, तुम्हारा भ्रमण अब उस स्थान पर किया जाना उचित है, सुरक्षित है। इत्यन्वयस्य न काचित क्षति, इस प्रकार का जो अन्वय है उसकी कोई क्षति नहीं होती। तो जो न एकदम प्रारंभ में दिया है उस न को आप अंत में ले आइए। नहीं में जो न है उसको अंत में ले आइए। न काचित क्षति ही यतो ही गंगायाम घोष इत्यत्र सिंह वटु इत्यत्र
च यथान्वय एव बुभूषण प्रतिहन्यते। गंगायाम घोषा में अन्वय नहीं होता आधाराधेय भाव रूपी, और सिंहो वटु में भी अन्वय नहीं हो रहा है। कहाँ सिंह पशु और वटु जो है सो आपका मनुष्य, तो इनमें भी अन्वय नहीं होता है, समानाधिकरण्य है। तो वहाँ पर अन्वय होना तो चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? योग्यता विरहात, वहाँ योग्यता नहीं है। घोष का आधार बनने की योग्यता जल प्रवाह में नहीं है गंगा के विधेयार्थ में। इसी प्रकार सिंह में सिंहो वटु, जो वटु है वह सिंह है, तो सिंह में वटु के सदृश वो एक तो पशु है और एक मनुष्य है। तो यहाँ पर योग्यता विरहात, योग्यता नहीं है, इन दोनों में अन्वय नहीं बैठ रहा है। तो वहाँ पर आप लक्षणा मानिए और अर्थ की अवगति कीजिए, लेकिन जहाँ तक विस वाक्य का संबंध है ब्रह्मधार्मिक विश्रब्द का, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अन्वयस्य न काचित क्षति ही, यहाँ पर अन्वय की क्षति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तव भ्रमण निषेधा सस्वा सिंहे न हत, तुमको घूमने से रोकने वाला वह कुत्ता आज सिंह के द्वारा मार दिया गया। तदिदानीम भ्रमण निषेध कारण वैकल्या, तो संप्रति इदानीम अर्थ अब आज की जो एक्चुअल सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, वो क्या है गोदावरी के तट की, कि भ्रमण निषेध कारण वैकल्यात, भ्रमण का निषेध का जो कारण कुत्ता था उसका वैकल्य हो गया है, अभाव हो गया है वहाँ पर। भ्रमणम तब उचितम, इसलिए हे धार्मिक तुम्हारा वहाँ पर भ्रमण किया जाना उचित है। इत्यन्वयस्य न काचित क्षति, इस प्रकार के अन्वय की यहाँ पर कोई क्षति नहीं हो रही है। यदि क्षति होती तो हम विपरीत लक्षणा मानते। अतएव मुख्यार्थ बाधा नात्र, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो तब प्रयोजनात्, मुख्यार्थ बाधा जब है ही नहीं तो विपरीत लक्षणाया अवसरः न शंक्येति, विपरीत लक्षणा के अवसर को यहाँ पर नहीं मानना चाहिए। नात्र शंक्येति न विपरीत लक्षणाया, मुख्यार्थ बाधा नात्र, यहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा नहीं है, और न च विपरीत लक्षणाया अवसरः, और यहाँ पर विपरीत लक्षणा का अवसर ही उपस्थित नहीं होगा। मुख्यार्थवाद होगा तो विपरीत लक्षणा का अवसर उपस्थित होगा। तो जो अभितान्वयवादियों ने विपरीत लक्षणा की सहायता से इस निषेध रूपी प्रतीयमानार्थ को शब्द शक्ति मूलक माना था, उसका आचार्य ने इन तर्कों के माध्यम से खंडन कर दिया कि 3 व्यापार होते हैं, उन 3 व्यापारों के अनंतर चौथा व्यापार होता है धुनन व्यापार, और वह इन व्यापारों के द्वारा गतार्थ नहीं हो सकता। इसमें जो तर्क दिए हैं उन तर्कों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो और भी विस्तार के साथ इसमें आचार्य ने विचार किया है, और आगे अगले पृष्ठ में आप देखिए एक कारिका दी है, मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलत गति ही। यहाँ पर आचार्य ने सिद्ध किया है कि यह जो धननव व्यापार है, द्योतनव व्यापार है, व्यंजन व्यापार है, प्रत्यायन व्यापार है, अवगमन व्यापार है, ये जो है ये अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा, आधा, तात्पर्य और लक्षणा, इन तीनों से व्यतिरिक्त है। देखिए इसके ठीक ऊपर एक पंक्ति मिलती है, मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य। यदि पुस्तक आपके सम्मुख है तो उसमें देखिए, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा व्यतिरिक्तश्चतुर्थोऽसौ व्यापारः ध्वनन, द्योतन, व्यंजन, प्रत्यायनावगमनादि सोदर व्यपदेश निरूपितो अभ्युपगंतव्यः। ठीक है, तो इसको धनन कह लीजिए, द्योतन कह लीजिए, व्यंजन कह लीजिए, प्रत्यायन कह लीजिए, अवगमन कह लीजिए, आदि सोदर व्यपदेश समानार्थक शब्दों से बुलाया जाने वाला इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, निरूपयितव्यः। लेकिन यह है कैसा? तो चतुर्थोऽसौ व्यापार, ये जो धुनन व्यापार है, ये धुनन व्यापार चौथा व्यापार है। प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ था कि धुनन तो शब्द का व्यापार है,
तो जब ध्वनन शब्द का व्यापार है तो ऐसी स्थिति में आप इन तीनों ही अर्थों को वाच्य सामर्थ्य, तीनों ही ध्वनियों को वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त कैसे मान सकते हैं? तो इनका कहना है कि अविधा तात्पर्य लक्षणा व्यतिरिक्त चतुर्थो सो व्यापार। अविधा तात्पर्य या तात्पर्य शक्ति और लक्षणा, इन तीनों से व्यतिरिक्त भिन्न यह चौथा व्यापार है धनन व्यापार। इसको आप धनन द्योतन व्यंजन प्रत्यायन अवगमनादि सोदर व्यपदेश रूपहितोभ्योपगम्यते। और इसी बात को आगे की कारिका में आचार्य कहेंगे। प्रथम उद्योत की 20वीं कारिका में मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलत गति। विशिष्ट लक्षणावाद का यहाँ पर आचार्य ने खंडन किया है कि विशिष्ट लक्षणा नैवं विशेषास्तुस्थ लक्ष्य। इसको आप आचार्य मम्मट की कारिकाओं के माध्यम से देख सकते हैं। ना विधा समयाभावाद हेतु भावान लक्षणा लक्ष्यम न मुख्यम न पित्र बाधो योग फलिनो न प्रयोजन में तस्मिन् न शब्द स्खलत गति। तो ये विशिष्ट लक्षणावाद जो आचार्य मम्मट का है वो विशिष्ट लक्षणावाद आचार्य आनंदवर्धन की इसी कारिका से, प्रथम उद्योत की 20वीं कारिका से अनुप्राणित है। तो भक्ति का जब निरूपण करेंगे, ये 14वीं कारिका से लेकर 19वीं कारिका के बीच में भक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव के निषेध का, तो वहाँ पर ये कारिका आती है और इसके माध्यम से आचार्य व्यंजना की स्थापना को करते हैं। तो इस तरह से ये विस्तार से ये विषय इसमें चलता है। थोड़ा और विषय इसमें छिपा हुआ, उसको हम अगली कक्षा में देखते हुए, और फिर अन्य जो भेद हैं, प्रतिषेध रूपे विधि रूपः, प्रतिषेध रूपे अनुभव रूपः और भिन्न विषयत्वेन, इनको हम देख के इस विषय को अगली कक्षा में यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो आचार्य अभिनवगुप्त ने विस्तार किया कि उसको आप स्वयं देख सकते हैं। उसकी जो साधारण भूमिका है वो साधारण भूमिका हमने आपको बतला दी।